नमस्कार, आपका स्वागत है यूपी मंथन में। आप देख रहे हैं यूपी मंथन। हो रहा है 28 तारीख को, तो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर बहिष्कार करने के कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले जब नया पार्लियामेंट बनने की बात हुई थी, तो आज जब वो बन के तैयार हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी इस बात की सराहना करती है कि आपने नया अच्छा पार्लियामेंट भवन बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में ये प्रस्ताव हुआ था कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, तो हम लोग स्वागत करते हैं कि नया पार्लियामेंट बना है। लेकिन जिस प्रकार से बना है और जो आगे की प्रक्रिया है, उसके प्रति हमारा विरोध है। सबसे पहले जो हज़ारों करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए थे नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने के लिए, वो कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान किए गए थे। वो पैसा गरीब जनता को राशन पहुंचाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मुहैया कराने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए, वो हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ इस्तेमाल किए जा सकते थे। और पार्लियामेंट के लिए कोरोना काल के बाद, जैसे कि ये समय जो है, इस समय भी रिलीज़ किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे संविधान ने, जो बाबा साहब ने, जो चेयरमैन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो संविधान सभा में जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का मतलब राष्ट्रपति सबसे पहले, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें कहीं प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, इसमें कहीं कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं है। लेकिन जो पार्लियामेंट है, उसकी परिभाषा में राष्ट्रपति का नाम सबसे पहले आता है। राष्ट्रपति पहला व्यक्ति है पूरे देश का, और उसके बिना न पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा सकता है, न रोका जा सकता है, न स्थगित किया जा सकता है, न कोई बिल एक्ट में उसके दस्तखत के बिना बन सकता है। तो ऐसे में जो हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी बजाय जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था। कायदा यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि उनके हाथों से उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, उनको अपनी वाहवाही कमानी है, अपना नाम हर जगह, हर पत्थर पे उनको चाहिए, उनको पसंद है, इसलिए वो स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस बात का भी हम विरोध करते हैं। और ये राष्ट्रपति को तो, जो पहली हमारी अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी है, उनसे अगर उद्घाटन कराया जाता तो इसका मैसेज ही अलग होता, इसका प्रभाव अलग होता। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ के विरोधी मानसिकता को ये प्रकट करता है। सर, आप समेत कई कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए हैं। क्या वहां से क्या आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो संविधान के रक्षक हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट जो संविधान में लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन वही दे सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि हमने इतने कम समय में इतना बढ़िया संसद भवन बना के प्रस्तुत किया, उसके लेकर के लोगों को तारीफ तो की है। जो आप लेटर देखेंगे, जो संयुक्त लेटर निकला है, उसमें तारीफ की है, सराहना की है कि पार्लियामेंट आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उद्घाटन है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। भाजपा के दिग्गज नेता कहते हैं कि जैसे आपकी जहाँ सरकार है मध्य प्रदेश, कहीं कहीं जो नया विधानसभा भवन बना है, उसका उद्घाटन राज्यपाल को इग्नोर करके वहाँ के मुख्यमंत्री या जो है सूर्या जी ने किया है। और फिर यहाँ पर जो है नए संसद भवन का उद्घाटन विद्यमान मंत्री प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसका विरोध क्यों? सर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का कहना है कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो अनिश्चित है। और इतना ही अगर सम्मान देश के राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति हैं अगर था, तो उन्होंने कैंडिडेट क्यों प्रस्तुत किया था, अपना क्यों उतारा था? देखिए, बहुत जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी जो हैं, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत काम किया, लेकिन इस मौजूदा समय में वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उनके ईडी और सीबीआई और इन सब के दबाव में वो वही करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अमित शाह और माननीय मोदी जी और योगी जी करते हैं।
पूरा दबाव सरकारी एजेंसियों का उनके ऊपर है। एक तरह से आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। तो ऐसे में जो वो कह रही हैं, कर रही हैं, जब सब विपक्ष एक साथ 19-20 पार्टियां एक साथ जो बोल रही हैं, संविधान में जो लिखा हुआ है, और बल्कि बहुजन समाज पार्टी तो सबसे पहले हमारे माननीय कांशीराम जी उसमें जो शुरुआत की थी, उन्होंने सबने मिल के शुरुआत की थी। बाबा साहब को अपना उन्होंने महापुरुष माना है, उन्हीं के नाम पे उनकी राजनीति चलती है, और आज उन्हीं के संविधान के खिलाफ आज वो बोल रही। तो ये एक तरह से अच्छा, ओवैसी भी जो कद्दावर नेता हैं IMIM के, तो उनका भी एक बहुत ही स्टेटमेंट आया है। किसके बारे में क्या जो ओवैसी साहब का है, क्या स्टेटमेंट आया है? उन्होंने इसी बारे में जो है जो कहा कि उसमें बाहर के लोग क्यों करेंगे? जो करेंगे, करना होगा वो हमारे देश के लोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने सराहना भी की है कि अच्छा आपने पार्लियामेंट बना दिया है, लेकिन जिस प्रकार से वो बना है उसका हम विरोध कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उसका उद्घाटन हो रहा है। जैसे बहिष्कार में सर सभी पार्टियां एक साथ आई हैं, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसे आएंगी? ये तो वही जाने, या जो लोग ये सब नीतियाँ तय करते हैं, जो ममता बनर्जी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और जितने भी नेता हैं आपके, चाहे वो स्टैलिन हो साउथ में, जितने भी नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो सब आपस में बैठक करके तय करेंगे। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थ है लड़ने में भारतीय जनता पार्टी। 2000 नोट के ऊपर सर क्या 2000 के नोट पे सभी कुछ आज ही ले लेंगे। 2000 के नोट देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नायाब तरीका था भ्रष्टाचार करने का। उनका ये था कि सारे पैसे हम इकट्ठा कर ले, बाकी दूसरे ना करने पाए। नोटबंदी वही उसी प्रकरण में एक हिस्सा था, एक शुरुआत थी कि नोटबंदी जो है वो करेंगे। उन्होंने नाम दिया कि काला धन वापस आएगा। काला धन कोई वापस नहीं आया, जितना प्रिंट हुआ था उतना वापस आ गया। आज तक नोटबंदी में कितना काला धन पकड़ा गया है किसी को नहीं पता। एक आध कोई मीडिया में दिखाने के लिए कोई अलमारी में से ये कई हज़ार करोड़ निकाल देते हैं कि देखिए इतना पकड़ा गया। उसके बाद उसके पहले कोई काला धन कहीं से नहीं निकला। जो धन निकला है वो जो गरीब जनता ने अपने तकिए के नीचे, अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा के रखा था, माताओं बहनों ने जो बचा के रखा था, वही केवल धन निकला है। लाइनों में खड़ा कर दिया गया है लोगों को। लाइनों में खड़ा करने के बाद कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। नोटबंदी से जितना नुकसान पूरे देश में हुआ है, मनमोहन सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत बखूबी बताया। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। अमित शाह जी जिस कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं, उसमें कितने हज़ारों करोड़ रुपए के कुछ ही दिनों में बदल दिए गए, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। ऊपर से 2000 का नोट जो रिलीज़ किया है, उससे भ्रष्टाचार कम होने की बजाय भ्रष्टाचार बढ़ गया था। सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया, इन लोगों ने, इन्होंने अपने चेंज करा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो अब ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट भी बंद। जब बंद ही करना था तो लाए क्यों थे? कोई मतलब नहीं था। 1000 के नोट अच्छे खासे चल रहे थे। तो कोई मतलब नहीं है, केवल सरकार का पैसा बर्बाद करना है। आम जनता को एक अपने ही काम में गोल गोल घुमाते रहना है। अब लोगों को ये टेंशन है, कहीं जेब में, कहीं अलमारी में, कहीं इक्का दुक्का 2000 के नोट तो नहीं पड़े हैं, ढूंढो। सब उसी में व्यस्त रहेंगे तो बेरोज़गारी और महंगाई और खेती बाड़ी इन सब में ध्यान ही नहीं जाएगा।